10th क्लास में एक्सरसाइज 7.1 तो हो गई थी, अब 7.2 जो आएगा इसमें आएगा हमारा पहले सबसे पहले जो फॉर्मूला आएगा विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र तो सबसे पहले जो विभाजन फॉर्मूला है पहले इसे समझ लेते हैं, इसके बाद में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आएंगे उन्हीं को हम करेंगे। देखो विभाजन क्या है, हमने इससे पहले एक्सरसाइज में पढ़ा था, 2 पॉइंट थे, यहाँ पर ए पॉइंट था x1 y1 इसके निर्देशांक थे, और यहाँ पर क्या था x2 y2, यहाँ पर कोई दूसरा पॉइंट था b। हमने पढ़ा था कि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब इसने ये कहा इस जो अगली एक्सरसाइज में करेंगे विभाजन सूत्र में कि इसको यदि ये रेखा है, इसको मैं कहीं पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ से मैंने यहाँ से काट दी इसको, तो इसने ये कहा कि भाई यहाँ के निर्देशांक क्या होंगे। हमने यहाँ p मान लिए, p x और y, या तो क्वेश्चन ये आएगा कि p के निर्देशांक ज्ञात करो, ये एक रेखा दे देगी कि इसके निर्देशांक ये हैं, ये इसके निर्देशांक x1 y1 के ये हैं, x2 y2 के ये हैं, और हम इसको 2:3 या 4:5 में इसमें बांटते हैं इस रेखा को, तो इसके निर्देशांक ज्ञात करो। या फिर वो ये कहेगा कि इसके निर्देशांक दिए हुए होंगे, x और y के मान दिए हुए होंगे, वो कहेगा कि इसके जो m1 m2 है, भाई हमने m1 m2 मान लिया, इसको जो अनुपात जो काट रही है किस में मान रही है, m1 m2 में। तो क्वेश्चन में या फिर ये आएगा कि m1 m2 का मान ज्ञात करो कि वो किस अनुपात में ज्ञात करता है। तो विभाजन जो सूत्र होगा, विभाजन सूत्र अगर हम p x और y के इसमें मान देखने लगे तो x के लिए हो जाएगा x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। m1 m2 वो दिए हुए उसने अनुपात दिया हुआ होगा कि m1 यहाँ पर 2 है या यहाँ पर 3 है m2 का मान, या 4 5 6 7 अनुपात जो भी होगा वो। और y के लिए y का निर्देशांक हो जाएगा यहाँ से m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इसी से फॉर्मूले हैं दोनों, अगर हम x और y के मान अगर हम ज्ञात कर सकते हैं। देखो यहाँ से p के निर्देशांक जो है x और y के, वो देगा कि a के निर्देशांक x1 y1 है और b के निर्देशांक x2 y2 है, और m1 m2 के वो मान उसने दिए हुए होंगे। तो हमें क्या ज्ञात करना है, p के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, यानी कि वो जो रेखा थी उसको हमने क्या करा, डिवाइड कर दिया, विभाजित कर दिया कि उसके निर्देशांक ज्ञात करो। यह क्वेश्चन ये कह देगा कि यहाँ पर x और y के मान दे देगा कि m1 m2 के मान ज्ञात करो। याद रखना है फॉर्मूला, आसान फॉर्मूला है, 12-21 हमें याद रखना है। क्या रखना है, 12-21। अब 12-21 में यही है, देखो m1 x2 ये हो गया 12 और ये क्या हो गया m2 x1 21, यानी कि m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। इसी तरीके से y के साथ m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। आसान से फॉर्मूले हैं, इन्हीं के बेस पे क्वेश्चंस सभी होंगे, तो उम्मीद है कि सभी के ये फॉर्मूला याद हो गया होगा। इसके बाद में एक्सरसाइज की अगर हम बात करें, एक्सरसाइज 7.2, एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 -1,7 और 4, -3 4, -3। जो पहला क्वेश्चन है 7.2 का कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -7,7 और 7, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पर एक निर्देशांक यहाँ पर हमने मान लिया a है, और यहाँ पर एक निर्देशांक हमने क्या माना, b है। उसने कहा कि भाई इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं, उस पॉइंट के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं जो इस रेखा को 2:, कितने दे रखा, 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो 2:3 यानी कि यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ से मान अगर हम देखने लगे, भाई हमें इसके निर्देशांक p के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, x और y के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं जो इस रेखा को -1,7 और 4, -3 को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो अभी फॉर्मूले जो मैंने बताया था, यहाँ पे सिर्फ जो दिया हुआ है उसको मान लिख लेते हैं। भाई दिया है यहाँ पर, ये हमने मान लिया कि x1 y1 और ये क्या हो जाएंगे x2 y2 के मान, और m1 का मान कितना हो जाएगा, m1 बराबर कितना 2, m2 बराबर कितना हो जाएगा 3। ठीक, अब फॉर्मूला जो होता है, हम निर्देशांक हमें निकालने हैं, p x, y के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो x के लिए अगर मैं x के लिए देखना चाहूँ, x बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बताया m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस
m2। यही तो फॉर्मूला बताया था, बारीकी से याद रखना है सिर्फ आसान वे में। तो m1 का मान कितना है यहाँ पर 2 गुणा x2 का मान कितना है, x2 का मान है 4, 2 गुणा 4, फिर प्लस है तो प्लस लगा। m2 का मान कितना है 3 गुणा x1 का मान कितना है माइनस के 1 और बटे m1 प्लस m2, यानी कि m1 कितना 2 प्लस 3 बराबर 2 चौक कितने होते हैं 8 और 3 ही कम 3 और माइनस की प्लस में करेंगे तो माइनस के 3 बटे और 2 और 3 कितने हो गए यहाँ पर 5, यानी कि 8 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 5 बटे 5। इससे ये कट गया, x बराबर कितना आ गया 1। इसी टाइप से हम क्या लेंगे यहाँ पर y के लिए, तो y बराबर फॉर्मूला क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। फॉर्मूले में रखो मान y बराबर m1 का मान कितना है यहाँ पर, m1 का मान है 2 गुणा y2 का मान कितना है माइनस के 3, फिर प्लस से प्लस लगाया हमने। m2 का मान कितना है 3 गुणा y1 का मान कितना है 7 और बटे में m1 प्लस m2, यानी कि 2 प्लस 3। y बराबर 2 तिया कितने होते हैं 6 और प्लस की माइनस में करेंगे तो माइनस के 6 प्लस 3 सत्ते 21 बटे में कितने हो जाएगा 2 और 3 कितने हो गए यहाँ पर 5। y बराबर 21 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 15, 15 बटे 5, 5 कम 5, 5 तिया 15, तो y बराबर कितना आ गया यहाँ पर 3। तो निर्देशांक कितने आ जाएंगे p के निर्देशांक 1,3 और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो विभाजन सूत्र का भी जो फॉर्मूला बताया था, जैसे इससे पहले एक्सरसाइज थी उसमें बीच की दूरी का फॉर्मूला था, इसमें क्या था विभाजन फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले हमें याद रखने हैं भाई, x के लिए x के मान और y के लिए क्या हो जाएगा y के मान। फॉर्मूले में जो वैल्यू है उन्हें रखते चले जाओ, आंसर हमारा आ जाएगा। इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बिंदुओं 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। देखो इसने यहाँ पर जो 2 है, एक तो दे रखा, यहाँ पर एक निर्देशांक हमने मान लिए कितने हैं 4, -1 इसने दिए हुए हैं और यहाँ पर b के निर्देशांक कितने हैं -2,-3। अब इसने ये कहा कि इस रेखा को, जो ये रेखा है इसको समत्रिभाजित, यहां पर इसने क्या यूज करा समत्रिभाजित। अब समत्रिभाजित जब हम करेंगे सम्मिश्र समान त्रिमिश्र 3 भागों में जब हम इसे विभाजित करेंगे, हमने यहाँ पर एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया और एक पॉइंट हमने क्या लिया यहाँ पर बराबर दूरी पर, यहाँ पर P हो गया और यहाँ पर क्या हो गया Q। P के लिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे x और y के मान हमें निकालने हैं और यहाँ पर भी क्या निकालने हैं x और y के मान। अब इसने ये कहा समत्रिभाजित या समद्विभाजित। समद्विभाजित माने आधा आधा भाग, समत्रिभाजित माने तीनों भागों क्या करना हमें बराबर बराबर भाग। या वो क्वेश्चन में अगर आए सम 4 भाग तो हमें क्या लेना, सभी के लिए हम जो मान लेंगे m के मान लेंगे हम 1 1 1। ठीक, जब भी समान आए, समान अगर हम कुछ भी ले, भाई समत्रिभाजित का हमने कहा ये यहाँ से यहाँ तक दूरी 5 है और अगली दूरी भी कितनी हो जाएगी 5, तो जब अनुपात करेंगे 5 बटे 5 यानी कि 1:1। तो हमें जब भी मान ऐसे जब समत्रिभाजित है, सम 4 भाजित आए या समद्विभाजित आए तो हमें m1 m2 के मान हमें क्या मानने m1 1 1। ठीक, अब हमें सबसे पहले अगर हम p x y के निर्देशांक अगर हम देखें, देखो ये तो मान हो गया x1 y1 और ये के मान हो जाएंगे x2 y2 के मान। अब हमें लेने हैं p x y के निर्देशांक के लिए, अब इसके लिए अगर हम देखने लगे तो x बराबर, देखो यहाँ से निर्देशांक के लिए यहाँ से m1 का मान कितना हो जाएगा, m1 का मान तो यहाँ से यहाँ तक p का मान कितना है, यहाँ से यहाँ तक m1 का मान कितना है 1। ठीक, और यहाँ से बस यहाँ पे जो बच्चे गड़बड़ी करते हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक m2 का मान कितना हो जाएगा 1 ये और 1 ये कितना हो जाएगा 2, m2 का मान कितना हो गया 2। ठीक, बच्चे मोस्टली ज़्यादातर गड़बड़ी यहाँ पर करते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है कि जिस पॉइंट के लिए हम बात कर रहे हैं, अगर हमने इस पॉइंट के लिए बात करें तो यहाँ से यहाँ तक तो ये 1 हो गया और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 1 और 1 कितना हो गया 2। तो फॉर्मूले में रखो x बराबर क्या होता है
m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। अब x बराबर m1 का मान कितना है यहाँ पर 1 गुणा x2 का मान कितना है -2 प्लस है तो प्लस हमने लगाया, m2 का मान कितना है 2 गुणा और x1 का मान कितना है 4 और इसका सारे का जब हम बटे करेंगे m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2। x बराबर 2 ही कम 2 यानी कि माइनस के हो गए 2 और 2 चौक कितने होते हैं 8 बटे 2 और 1 कितने हो गए 3। अब माइनस के 2 में से प्लस के 8 जब हम जाएंगे कितने बचेगा 6 बटे 3 यानी कि 3 एकम 3 3 दूनी 6। x का मान कितना आ गया 2। ठीक, इसी टाइप से अगर हम लें y के लिए तो y बराबर क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक, y बराबर m1 का मान कितना है 1 गुणा y2 का मान कितना है हमारा -3 फिर प्लस है तो हमने प्लस लगाया, m2 का मान कितना है 2 गुणा और y1 का मान कितना है -1 और बटे में m1 प्लस x2 यानी कि 1 प्लस 2। तो y बराबर अब 3 एकम 3 माइनस के कितने हो जाएंगे 3 और यहाँ पर 1 2 एकम 2 यानी कि -2 और बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 3। तो y बराबर 2 और 3 कितने हो गए -5 बटे 3। तो यानी कि p के निर्देशांक कितने आ गए भाई, p के निर्देशांक कितने आ गए 2, -5 बटे 3। इसी टाइप से हमें क्या लेना है q के लिए। अब किसके लिए लेना है हमें, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये इधर से इरेज कर लेते हैं, शुरू से लिखेंगे यहाँ से q के लिए। q के लिए, अब q के लिए जो हो जाएगा, देखो यहाँ से अब q की बात कर रहे हैं तो यहाँ से m1 का मान कितना हो जाएगा m1 बराबर हो जाएगा 2 और m2 बराबर कितना हो जाएगा 1 क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 1 और 1 कितना हो गए 2 और q का मान कितना होगा यहाँ से m2 का मान 1। तो क्या हो जाता है फॉर्मूला क्या हो जाएगा x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो x बराबर अब m1 का मान कितना है 2 गुणा x2 का मान कितना है -2 प्लस m2 का मान कितना है 1 गुणा और x1 का मान कितना है 4 बटे m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 1। x बराबर 2 दूनी कितने होते हैं 4 और ये माइनस के तो कितना हो जाएगा -4 प्लस 4 एकम 4 और बटे में कितना 2 और 1 3। अब प्लस के 4 में से माइनस के 4 जाएंगे तो 0, तो 0 बटे 3 यानी कि x बराबर कितना आ गया 0। ठीक, इसी टाइप से अगर हम ले y के लिए तो y बराबर क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब y बराबर m1 का मान कितना है 2 गुणा y2 का मान कितना है -3 प्लस m2 का मान कितना है 1 गुणा y1 का मान कितना है -1 बटे m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 1। तो y बराबर 2 तिया कितने होते हैं 6 और प्लस की प्लस 1 ही कम 1 यानी कि -1 बटे 7 और 6 और 1 कितने हो गए 7 यानी कि -7 बटे 3। तो y बराबर कितना, ये y का मान कितना आ जाएगा -7 बटे 3। तो निर्देशांक कितने आ जाएंगे q के निर्देशांक आ जाएंगे 0, -7 बटे 3 और यही के हो जाएंगे हमारे आंसर। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा क्वेश्चन नंबर 3, 4 यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।